تو आयत नंबर 180 सूरह आल इमरान, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली हुवा खैरुल लहुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि और ना गुमान करें वो जो बुखल करते हैं, यानी जो रोकते हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, साथ उसके जो अल्लाह ने उनको अता किया अपने फजल से, हुवा खैरुल लहुम, अच्छा है, बेहतर है उनके लिए क्या, कि वो बुखल ना करें, बल्कि जो भी अल्लाह ने उनको नेमतें दी हैं, जो भी सलाहियतें दी हैं या जो भी माल दिया है वो उसको आगे बांटे, आगे दें, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर था। बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि वो बुरा है उनके लिए, बदतरीन है। यानी जो माल अल्लाह ने उनको दिया है, जो सलाहियतें अल्लाह ने उनको दी हैं, उसको अगर वो रोक लेते हैं, आगे नहीं बांटते, तो ये क्या है, उनके लिए शर है, बुराई है। सयुतव्वक़ूना मा बखिलू, अनकरीब वो तोक पहनाए जाएंगे उससे जो उन्होंने, जिस चीज़ का उन्होंने बुखल किया। अब जो चीज़ इंसान, अब फ़र्ज़ करें कोई ज़ुकात नहीं देता था, तो उसके बारे में क्या ज़िक्र है, क्या कहा गया है कि उसके बारे में सांप का ज़िक्र है कि वो माल जो है उसके गले में सांप बनाकर लटका दिया जाएगा, और वो उसके गले को काटता रहेगा। तो जो चीज़ का इंसान बुखल करेगा वो उसके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा। अब कोई जानवर तो डालना नहीं जाएगा, कुत्ता बिल्ली गधा तो नहीं डाल सकते गले में। गले में क्या पहनाया जाएगा, तोक, किस चीज़ का, सांप का, उसके गले में लटका दिया जाएगा, जिसका वो बुखल करते थे, यानी उसको उसका माल बनाकर उसके गले में, अगर माल की ज़ुकात नहीं देते थे, पैसे की ज़ुकात नहीं देते थे, तो हर चीज़ के बारे में तो वो उसको डसता रहेगा यौमल क़यामा, क़यामत के नहीं। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है मीरास या विरासत, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, कि जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है, माल है, औलाद है, घर है, बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, तुम ये सब अल्लाह ही का है। अगर तुम आज अल्लाह के रास्ते में नहीं दे रहे हो, लेकिन एक दिन तुम छोड़ कर चले जाओगे, तो सारा कुछ किसका हो जाएगा, फिर से अल्लाह ही का हो जाएगा। ये सब कुछ इसी तरह से अब खंडरात पड़े रह जाएंगे, फिर अल्लाह ही इसके मालिक हैं, दोबारा फिर अल्लाह के पास चला जाएगा। लिहाजा अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से हर खैर को, भलाई को आगे दोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है, वरना है तो सब कुछ अल्लाह का, और एक दिन अल्लाह ही के पास वापस चले जाना है। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह साथ उसके हैं जो तुम अमल करते हो। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला तो उस पर तुमको बदला देंगे, अजर देंगे, जो भी तुम अच्छे अमल करोगे, वरना तो हर चीज़ अल्लाह ही की है, अल्लाह ही के पास चले जाएगी। देखे जाएंगे कहीं, ये ज़मीन, ये घर, ये माल, ये सोने, सब यही उसके पास, उसको 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 ऐसा ट्रांसफ़र होता जाएगा, और आखिर में आखिरकार किसको मिलेगा, अल्लाह को। लेकिन सब इंसान यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे, कोई खा तो सकता नहीं है उसको। तो लिहाजा इसके लिए क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी ज़ुकात ना दी, क़यामत के दिन उसका माल दो ऐसे सांप की शक्ल में जो गंजे होंगे, उसकी गर्दन में तोक बनाकर लटका दिया जाएगा, और वो कहेगा मैं हूँ तुम्हारा माल। और बुखल कहते हैं ऐसी चीज़ रोक लेना जिसका देना ज़रूरी हो, यानी हकदार को हक ना देना। अब बेवा, यतीम, मिस्कीन है ख़ानदान में, पड़ोस में, उनको उनका हक ना देना, और ज़ुकात ना देना, किसी को उसका ख़र्चा ना देना, जबकि ख़ानदान में किसी के पास भूख हो, किसी कोई ज़रूरतमंद हो, और अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन इंसान उनको ना देकर परवाह ना करे, सोचे ना उनके बारे में, सिर्फ अपना ही अपना, अपनी औलाद का, अपने कल का सोचे, तो ये भी क्या है, बुखल है। जहाँ पर चीज़ खर्च करनी चाहिए वहाँ पर खर्च ना करना, और जहाँ पर खर्च ना करना हो वहाँ खूब खर्च करना, शादियों में खूब खर्च करना, कपड़ों पे खूब खर्च करना, घूमने फिरने पर खर्च करना, लेकिन घर में, ख़ानदान में वालिदैन ज़रूरतमंद हैं, रिश्तेदार ज़रूरतमंद हैं, उनको ना देना,
ان کی ضرورتوں کو نہ دیکھنا اور بلکہ اپنی ہی اپنی ضرورتیں دیکھنا، تو یہ مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ہی نہیں دے دیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس کو آگے دو۔ اگر تم آگے دو گے اللہ تمہارا مال اور بڑھا دے گا، نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی کمی کر دیں گے اور پھر تمہارے اس کے بدلے میں تم کو عذاب بھی ملے گا۔ اور قرآن میں ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا وہی لوگ کامیاب ہوں گے، یعنی جس کے اندر بخل نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، کنجوسی کو بھی بخل ہی کہتے ہیں، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کے بارے میں فرشتے بھی بد دعائیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اب جو بخل ہے وہ مال کا اور اسی طرح سے علم کا بھی بخل ہے۔ علم بھی کیا ہے؟ کسی کو ضرورت مند کو نہ سکھانا، اور اسی طرح سے خیر اور بھلائی کے کام، کسی کو مشورہ نہ دینا، صحیح راہ نہ بتانا، صحیح ایڈوائز نہ کرنا، تو اس میں بھی کیا ہے؟ کاموں میں بھی بخل ہے، بھلائی کے کاموں میں بھی بخل ہے، خیر کے کاموں میں بھی بخل ہے، کہ جو شخص کے پاس نعمت ہو اس کو آگے دوسروں تک نہ دے، اور وہ ساری نعمتیں بخل میں آ جاتی ہیں۔